नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं और इस दौरे के दौरान एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो जब विदेश से मेहमान आते हैं, तो जो एक परंपरा रही है कि वो विपक्ष के नेता से मिलते हैं, उस परंपरा को बंद कर दिया है और उनको जैसे पुतिन को राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी न्यूज़ के पूर्व संपादक सतीश कुमार सिंह जी। सतीश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी आपका। तो सतीश जी, ये जो इतना बड़ा दौरा हो रहा है, रूस के राष्ट्रपति भारत में आए हैं और राहुल गांधी ने एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि भाई हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक आंकड़ा भी चल रहा है कि अभी तक जो है पिछले जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं 37 विदेशी मेहमान आ गए और राहुल गांधी सिर्फ 4 लोगों से मिले। तो ये बीजेपी का कहना ये है कि ये हम मतलब ये तो जो मेहमान है वो तय करता है कि उसको किससे मिलना है, हमारा कोई रोल नहीं है, ऐसा विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी कहा है। तो आप चूँकि ये डिप्लोमेसी और इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम को आप इतने वर्षों से देखते रहे हैं, उन्होंने ये भी हवाला दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये परंपरा रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये परंपरा टूट रही है। तो ये क्या आप राहुल गांधी के आरोप को कितना सही मानते हैं? मिलिंद जी देखिए, परंपरा तो ये भी रही है कि विपक्ष के नेता को कई बार नेता बनाकर विदेश में सत्ता पक्ष के एमपीज के साथ शिष्टमंडल में, प्रतिनिधि मंडल में विदेशों में भेजा गया है, जिसमें अटल जी भी शामिल हैं। ये रही है परंपरा। दरअसल विदेश नीति में एक आम सहमति, कंसेंसस का भाव बहुत लंबे समय तक रहा। और अब जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने इसका डायरेक्शन बदला है। तो डायरेक्शन बदला, वो हर चीज का श्रेय अपने पर लेना चाहते हैं। और विदेश नीति में कंसेंसस भी खत्म हुआ है, ऐसा दिखता है। लेकिन दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, तो जो आपको जो एक डिफेंस आना चाहिए वही डिफेंस आया है। लेकिन उस उनकी बातों में अगर सच्चाई हो तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि मोदी जी किसी भी चीज में किसी को, मतलब विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को, कोई श्रेय नहीं देना चाहते। तो पहली बात ये रही। दूसरी बात, जहां तक रूस का संबंध है, तो रूस के संबंध में तो एक ऐसा देश से संबंध का सवाल है जहां पर समूचा क्रेडिट, पूरा का पूरा जो है क्रेडिट, 90% मैं कहूंगा, वो तो आपको कांग्रेस के सत्ता के समय को देना पड़ेगा, कांग्रेस सरकारों को देना पड़ेगा, नेहरू जी से लेकर के। और यहां तक कि राहुल गांधी तक। अब राहुल गांधी विपक्ष में है, लेकिन राहुल गांधी का नाम मैंने जानबूझ के लिया है। सब में आपको ये दिखेगा कि रूस के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, तो आधारशिला से लेकर चरमोत्कर्ष तक ये कांग्रेस पार्टी की देन रही है कि नहीं? जी। 2000 ईस्वी में जरूर वाजपेयी जी ने इसको आगे बढ़ाया था, जब जो पार्टनरशिप था उसको आगे ले गए। उसके बाद से ही ये एनुअल समिट होता है। लेकिन उससे पहले तमाम जो है क्रेडिट इनको जाता है। और दूसरा, जब मैंने राहुल गांधी का नाम लिया, तो राहुल गांधी एक इतने बड़े कद के विपक्ष के नेता हैं कि जिन्होंने अमेरिका की धरती पर भारत के मोदी जी के रूस नीति का खुलकर पूरी दुनिया के सामने समर्थन किया। ये मैंने खुद अपनी कानों से सुना है और देखा है। तो यहाँ तो जो है उनका बनता है कि भाई कम से कम किसी भी रूप में उनको शामिल करते। वे अब नहीं किए और उनका आरोप है। हो सकता है आरोप में दम हो, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम विपक्षी सांसद बाहर भेजे गए, ओवैसी तक भेजे गए, नेतृत्व उनको दिया गया, वो ले गए शिष्टमंडल। लेकिन विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी को नहीं पूछा गया, या पता नहीं, अगर पूछा गया हो तो नहीं कह सकते। कितना बढ़िया पूरे दुनिया में मैसेज जाता है अगर विपक्ष का नेता भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाता, शिष्टमंडल लेके जाता। और अभी
जब विपक्ष का नेता भी रूसी प्रतिनिधिमंडल का के स्वागत में या उनसे शिष्टाचार की मुलाकात में शामिल रहता, तो इसका पूरे दुनिया में बहुत बढ़िया बड़ा मैसेज जाता है। तो सतीश जी, आपने जो बात कही कि विदेश नीति पर अब तक जो है एक आम सहमति की परंपरा रही है और मुझे याद है कि नरसिम्हा राव ने जब संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार को लेकर, खास करके कश्मीर को लेकर जब मामला हुआ था, तो वाजपेयी जी विपक्ष में थे, लेकिन वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था जिनेवा में और उन्होंने भारत का पक्ष रखा था। सरकार ने उसकी अगुवाई नहीं की थी, विपक्ष के नेता को एक मैसेज दिया था दुनिया को कि भाई सारे लोग इस बार कश्मीर पर एक है। लेकिन वही प्रयास मोदी सरकार ने भी तो किया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जब उन्होंने विपक्ष के जो अलग-अलग पार्टियों की नेता थे, उनको भेजा अलग-अलग जगह भारत का पक्ष रखने के लिए। तो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि भाई विपक्ष को बिल्कुल अलग-थलग करके रखा गया है। देखिए मिलिंद जी, आपने कहा भेजा गया, निश्चित सी बात है, सही बात है कि भेजा गया। कब भेजा गया, किन परिस्थितियों में भेजा गया, और जो भेजा गया ये सराहनीय कदम था और ये जरूरत भी था। और लेकिन तो उसमें विपक्ष के नेता जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको तो नहीं भेजा गया। शशि थरूर को जरूर भेजा गया, या फिर अंदर अंदर भेजा गया होगा, इनकार कर दिया होगा राहुल गांधी ने, तो मैं नहीं कह सकता। ये भी हो सकता है कि जो 37 या कितने नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ डिग्निटरीज का आप नाम ले रहे हैं, उसमें अधिकांश ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया होगा। लेकिन लगता नहीं है, जरूर जो सरकार की जो नीति लगती है, उसमें ये लगता है कि थोड़ा दिक्कत है। इसमें उनको लगता है कि कहीं कोई सेहरा और न ले जाए, कोई ऐसी ऐसी बात ना हो जाए। ये तो राहुल गांधी का ये भी आरोप है कि जहां ये विदेशों में जाते हैं वहां भी एडवाइस दिया जाता है। तो इसको खुल करके इसको खंडन करना चाहिए, भारत सरकार को निश्चित रूप से करना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं कहूंगा, ये बड़ा लाजमी है। मैं नहीं समझता, देखिए ये बड़ी बात कह रहा हूं, मैं नहीं समझता कि पुतिन साहब और मोदी साहब के बीच जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ है। दोनों की जरूरत भी है एक दूसरे की, ये सब कुछ है। लेकिन इतना मेरी समझ कहती है और मेरी कुछ कुछ जानकारी भी कहती है कि रूस की सत्ता या पुतिन इस्टेब्लिशमेंट में राहुल गांधी के परिवार का, सोनिया गांधी का भी संबंध बहुत अच्छा है। उसके लिए उनको यहाँ पर राहुल गांधी को, मेरी समझ से, उनको न्योता मिले, उनको पुतिन जी बुलाएं न बुलाएं या नहीं उनको आने दिया जाए, ये बहुत मैटर नहीं करता है। ये संबंध, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, इनके बड़े अच्छे संबंध भी हैं। तो सतीश जी, ये तो बात हो गई पुतिन वाली जो राहुल गांधी ने बात की थी। लेकिन अब वापस उसी सवाल पे लौटते हैं जो कि बिहार चुनाव के बाद और जिस पे राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक तरह से सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के भीतर भी और विपक्ष के नेता के तौर पर भी। तो पिछले साल जब वो विपक्ष के नेता बने थे, जब कांग्रेस की करीब 99 सीटें आ गई थी या 100 सीटें आ गई थी, जो विपक्ष का नेता बनने के लिए पहली बार वो योग्य हुए, कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार बन पाया। उसके बाद ये लग रहा था कि राहुल गांधी जो है मोदी को कहीं टक्कर दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए, अगर हम हरियाणा से शुरू करें जहां कांग्रेस के जीतने का चांस था, वहां हार गई, महाराष्ट्र में हार गई, सिर्फ झारखंड में जीती, लेकिन वहां पर भी हेमंत सोरेन अगुवाई में, अब कहते हैं कि वो भी शायद बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसी चर्चा है। फिर आप आइए दिल्ली में, तो खैर कांग्रेस गेम में नहीं थी, लेकिन वहां पर भी कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थी, वो भी चुनाव हार गए। तो वापस अब ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो मोदी के नेतृत्व को वो टक्कर नहीं देंगे। जो सवाल 2024 के चुनाव से पहले उठता था, वो वापस अब 2025 के आखिर में आते आते वापस यही सवाल उठने लग गया है। देखिए, राहुल गांधी का जहां संदर्भ है, जहां सवाल है, कांग्रेस पार्टी के वो युवराज भी है, अध्यक्ष न होते हुए भी उन्हीं की चलती है, सब कुछ वही है, वन मैन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक संगठन की कार्यकुशलता होती है या ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी होता है, वो मुझे लगता है राहुल गांधी को का उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि तमाम उनके क्रांतिकारी नैरेटिव के बावजूद हमको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में उनके नैरेटिव के प्रति बहुतायत, माने अधिकांश कांग्रेसियों का कोई प्रतिबद्धता है, नंबर एक। नंबर टू,
देखिए, बोलने में, बात करने में, छपने में सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं होगा, आपका ऊपर से नीचे तक कोई क्रियाशील कोई काम-धाम पार्टी में नहीं होगा, तो फिर नतीजा ऐसा आ सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात, देखिए, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा, आपने कई जगहों का उदाहरण दिया। उसमें तो कई तो उस पर उन्होंने खुद आरोप लगाए। हमको लगता है वो तो हम पहले भी आपके शायद शायद कह चुके थे कि महागठबंधन में तमाम खामियाँ थी और लग ही नहीं रहा था कि जो है महागठबंधन जो है भारी था। 1 करोड़ 90 लाख वोट भी आए, लेकिन एक जीतने की जो एक जज़्बा होता है, उस हिसाब से ये लोग चुनाव नहीं लड़े। अब पता नहीं कांग्रेस के दिमाग में क्या है? कांग्रेस के दिमाग में या राहुल गांधी के दिमाग में खास तौर से कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, लेकिन किया तो जाए। पहली तो सवाल ये है और अकेला थोड़ा पहले मजबूती आ जाए, उसके बाद देखी जाएगी। वो परजीवी नहीं चाहते और उनके पार्टी के नेता भी परजीवी वाली बात बोलते हैं। बोलते थे कि भाई विपक्षी जो कई लोग हैं, जो कांग्रेस का यूज कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी 11 साल तक 12 साल हो गया ना, तो राहुल गांधी मोदी को चुनौती देने में शब्दों से, वाक्यों से, ये सब तो चलिए सफल हो गए। लेकिन चुनावी राजनीति में तो असफल है, निश्चित रूप से असफल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो आरोप ये लगाते हैं कि भाई चुनाव ठीक से नहीं होते, धांधलियाँ होती हैं, सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, उस पर कब्ज़ा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह बहुत। लेकिन वो करते हैं, ये बात कहते हैं, तो उसका तो बीजेपी कह देती है कि हाँ जी, आप जीत नहीं सकते, तो ऐसे-ऐसे बात कहेंगे। तो अगर राहुल गांधी को मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को चुनौती देना है और वास्तविकता में चुनौती देना है, तो उनको अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और अपने पार्टी को बहुत एक्शन में दिखाना पड़ेगा। अभी कोई भी कह सकता था कि महाराष्ट्र में जो है और कुछ ये लोग कर सकते थे विधानसभा चुनाव में, नहीं किया। हरियाणा की बात है, तमाम जो इनके आरोप हैं, वो एक जगह है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी थी, उसका असर तो हुआ होगा। तीसरा कि बिहार में हमने देखा कि भई 16 दिन तक आप सड़क पे रहे वोट चोरी को लेकर के और उसके बाद सब गायब हो गए और अंत में आए, सब कुछ किया, लेकिन क्या पर्याप्त था इतने दिन के लिए? लगा नहीं कि लड़े। और झारखंड की जब जो आपने बात की, तो झारखंड का जो सेहरा है, वो कांग्रेस के नाम पे नहीं, वो हेमंत सोरेन के नाम पे बनता है। तो कांग्रेस को इसी पे मंथन करना चाहिए कि हमारी पार्टी में क्या कमी है, हमारी नैरेटिव ठीक हो सकती है, लेकिन जनता के बीच ये जाए या जनता के बीच ये असर करे, इसके लिए काम करना पड़ेगा। एक बात और, देखिए, राहुल गांधी ने क्रांतिकारी 72,000 रुपए देने की बात 2019 के चुनाव में किया था। उसके बाद बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया, बीजेपी तो इसमें उस्ताद है और फिर 2024 के समय खटाखट खट शब्द को लेकर ही इन्होंने बात का बवंडर बना दिया और जब मौका आया तो देखिए उस समय भी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, फटाफट 6,000 जो है किसानों को भेज दिए मोदी सरकार ने और फिर अभी तो जो हुआ बिहार में, ये तो ऐतिहासिक था, अप्रत्याशित था, अनप्रेसिडेंटेड था। बीच चुनाव में 10-10 हजार दिए गए, लेकिन आरोप जब लगाने की बात आएगी, तो वो राहुल गांधी पे खटाखट करके उनका मजाक बनाते हैं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए इनको काम करना पड़ेगा ना कि भाई ऐसी स्थिति है, आपको अगर लड़ना है तो ठीक ढंग से लड़िए, नहीं तो फिर अगर औपचारिकता करनी है, हमको लगता है ये लोग मान चुके हैं कि हम लोग जीत ही नहीं सकते, इसलिए अपना टाइम बाई कर रहे हैं, ऐसा है। आपने जो कहा कि आप जो बात ये कह रहे हैं कि संगठन को ठीक करना है, लेकिन वो तो राहुल गांधी को ही ठीक करना है। सर्वमान्य, सर्वशक्तिशाली नेता तो वही है, तो करना तो राहुल गांधी को ही है ना। राहुल गांधी ये तो नहीं कर सकते कि अब खड़गे जी करेंगे या कोई और संगठन महासचिव करेंगे। अगर सबसे ज़्यादा ताकत हाईकमान जो है, उसी को फैसले करना है, तो संगठन भी तो ठीक राहुल गांधी को ही करना है। नहीं तो फिर तो आप उसको आइडिया में आप चुनौती दे सकते हैं, बीजेपी को या आरएसएस को आइडिया के तौर पे आप दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक उनके काउंटर आप आर्ग्यूमेंट ला रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो चाहे 72,000 रुपये की स्कीम हो, न्याय की स्कीम हो, जिसको बीजेपी ने अपना लिया या सभी पार्टियों ने अपना लिया है, या सेकुलरिज्म पर उनका जो कहना है। लेकिन ये जब तक चुनाव में नहीं ट्रांसलेट होगा, तब तक तो उस लीडरशिप का क्या मतलब है। और वापस चुनाव है जहाँ पर केरल और असम में तो कांग्रेस का सीधे मुकाबला बीजेपी से है।
तमिलनाडु और बंगाल तो छोड़िए, वहां पर सेकेंडरी प्लेयर है कांग्रेस, लेकिन यहां भी कुछ हो पाएगा क्या? देखिए, इन जगहों पे अगर ये नहीं होगा तो फिर राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि अब उनका राजनीति में क्या भूमिका है। मार्गदर्शक मंडल वाला है या एक सेनापति वाला है जिसको लड़ाई लड़नी है। ये अब वक्त आ गया है। या तो एक नीति निर्धारित करने में थॉट लीडर के रूप में, ये सब तो सही में मैं भी उनका प्रशंसक हूं कि भाई कम से कम मैं सहमत हूं या ना हूं, लेकिन नैरेटिव खड़ा करने में तो वो सफल रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो से हो, चाहे अन्य वजहों से हो, चाहे अन्य बातें करने पर हो, किया तो है उन्होंने। चाहे कास्ट वाली जो उनकी पॉलिटिक्स है पिछड़े वर्ग की, वो भी है। लेकिन बात तो सही आप कह रहे हैं कि उनको तो संगठन में उन्हीं की चलती है तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट इसमें है नहीं। नहीं इंटरेस्ट है, ऐसा लगता है उनको ये लग गया है कि जब तक चुनाव वाला जो ये वोट चोरी वाला मुद्दा सही नहीं होता है, उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक कुछ करने की शायद आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन नहीं है अब आवश्यकता तो ज़रूर है। आप अपने संगठन को मजबूत करिए, रोज़ के रोज़ मीटिंग करिए या फिर जगह छोड़ करके आप किसी और को दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप कुछ करिए। लेकिन आप करिए भी नहीं और आप नैरेटिव खाली दीजिए और आप निष्क्रिय बैठे रहिए और आप खाली थॉट लीडरशिप का काम करते रहना चाहिए। तो उनको अपने जो है रोल को मतलब ठीक करना पड़ेगा कि रोल को एक तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, ये हम करेंगे, वो ये करेगा। प्रॉब्लम यही है। देखिए कांग्रेस विरोधाभास मतलब विरोधाभास का शिकार है। एक तरफ वो सोचती है कि वो सर्वशक्तिमान हो जाएगी या रही है और अकेले चलने में फायदा। दूसरी तरफ वो कभी क्या बोलते हैं उसको, अलायंस की पॉलिटिक्स भी रह रह के करती है। तो पता नहीं चलता है वो क्या चाहती है। जब तक वो विरोधाभास को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक भाई आप जो है मोदी से नहीं लड़ सकते। चाहे आप वोट चोरी का मुद्दा लगाते रहें, मोदी उठाते रहें। अब आप देखिए ना वोट चोरी का ही मुद्दा हो रहा है और तरह-तरह के एसआईआर को लेकर संसद के परिसर में प्रदर्शन हुए। उसमें से समाजवादी पार्टी और कई दिन तो ऐसा देखा कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी, ममता वाली पार्टी गायब रही। अब ये स्थिति आ गई है। तो आगे क्या है? क्या ये चाहते हैं कि वह गायब हो रहे, अलग हो जाए? या फिर अगर नहीं चाहते हैं तो ऐसा हो रहा है तो फिर ये बहुत ही सोचने का विषय है। अभी सारी चीजें स्पष्ट होगी जब शायद एक 14 दिसंबर को उन्होंने एक रैली दिल्ली में बुलाई है ये एसआईआर के मुद्दे पर। उसमें स्पष्ट होगा कि क्या विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका है, क्या वो चाहते हैं, कौन इनके साथ है या फिर कोई रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े थे सतीश सिंह। उन्होंने बात की कि जो राहुल गांधी के बयान से जो विवाद खड़ा हुआ है कि उनको रूस के राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया गया, और एक जो परंपरा रही है विदेशी मेहमानों के आने पर विपक्ष के नेता से मिलने की, उस पर कहीं रोक दिया है मोदी सरकार ने, ऐसा आरोप लगाया, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हमने 4 जो डिग्नेटरीज आए थे पीछे मिलवाया है, और ये फैसला जो है, ये फैसला करना है जो डिग्नेटरीज आते, जो मेहमान आते, उनको तय करना है कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जब बात आगे बढ़ी तो ये भी सवाल हुआ कि भाई अब जब लगातार राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं तो क्या वो अपनी राजनीति को ठीक करेंगे, ताकि जो पहले एक लग रहा था कि वो मोदी को चुनौती दे सकते हैं, वो अगर उन्हें साबित करना है तो इसके लिए उन्हें अगले साल असम या केरल में चुनाव जीतकर दिखाना होगा। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।